हाय एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का हम बाद में स्टडी करेंगे। आज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, मीन्स जो भी आपने इससे पहले जो रेस्पिरेशन में पढ़ा था, ऑक्सीजन कैरी आउट होती है होल बॉडी पार्ट्स में, एज वेल एज आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी होल बॉडी पार्ट से कैरी आउट होके आती है लंग्स में। तो कैसे आती है? तो हमने सीखा था ब्लड के थ्रू आती है। उसी तरह से डाइजेशन में आपने सीखा था कि जो आपका डाइजेस्टेड फूड है, मीन्स ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, वो कहाँ जाता है? आपकी ब्लड में जाता है और ब्लड की हेल्प से ही होल बॉडी पार्ट्स में आपका कैरी आउट होता है। दैट मीन्स आपकी बॉडी में ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है, एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो आपके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ब्लड ही करता है एक्चुअली, ठीक है। तो सबसे पहले आज आपको सीखने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ ब्लड क्या है, कितने इसके कंपोनेंट्स होते हैं, और प्लस हमारी बॉडी में जिनमें ब्लड कैरी आउट होता है, फ्लो होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं और क्या इस पर डिफरेंसेस हैं। तो आज हम इतना सीखेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर मैं ब्लड की बात करूं, फर्स्ट टॉपिक इज ब्लड। तो ब्लड आपका क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो सेल से मिलकर बनता है। टिश्यू आपको पता है टिश्यू क्या होते हैं? जो सेल से मिलकर बनते हैं, मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। तो टिश्यू है आपका कनेक्टिव टिश्यू है जो होल बॉडी पार्ट्स में कैरी आउट होता है। अब ब्लड की अगर मैं बात करूँ तो देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। तो ब्लड के आपके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक आपका वाइटिश फ्लूइड है, ठीक है, जिसमें बाकी की 3 जो कंपोनेंट बचते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं और ये ब्लड का लगभग 55% बनाते हैं, ठीक है। ये कितना इसका कितना कंट्रीब्यूशन है? 55% है। और प्लस इसमें कुछ प्रोटीन होंगे, प्रोटीन्स होते हैं, प्लस एंड आपके जो ये है, ये आपका वाइटिश कलर का होता है, वाइट कलर का होगा या पेल येलो कलर का होगा, ठीक है, जो आपका कि और इसमें वाटर प्रेजेंट होगा। जो मोस्टली आपका प्लाज्मा है ये 55% बनाता है ब्लड का। इसमें प्रोटीन और वाटर मेनली होते हैं, प्लस ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हो कि सपोज़ आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया है, ठीक है, तो सपोज दिस इज़ योर प्लाज्मा, ठीक है। अब इस प्लाज्मा में आपने 1 चम्मच शुगर डाल दी, तो ये शुगर क्या है? RBC। तो आपने यहाँ पर डाल दिया RBC, तो सेकंड कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा? RBC, जिसकी फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स या कार्पलस भी इसे हम कहते हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं, मीन्स इसका कलर रेड है जो पूरे ब्लड को रेड कलर का बनाता है। तो इसमें रेड कलर किस वजह से होता है? जैसे प्लांट में लीफ का कलर कैसा होता है? आपके ग्रीन होता है, किसके कारण होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। वैसे ही जो ब्लड का कलर आपका रेड है वो किस कारण होता है? एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो इसमें एक पिगमेंट है जिसका नेम है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड का जो कलर है वो कैसा होता है? आपका रेड कलर का होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने कहा, रेस्पिरेशन में हमने सीखा था कि जब ऑक्सीजन एल्वियोलाइज तक जाती है, एल्वियोलाइज से कहाँ जाती है? आपकी ब्लड में, फिर ब्लड से होल बॉडी पार्ट्स में कैरी आउट होती है। लेकिन हीमोग्लोबिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? किसके साथ बनाता है? ऑक्सीजन के साथ। मीन्स यही आपका ना ही उसको प्लाज्मा कैरी आउट करता है, ना ही उसको अंदर जो कंपोनेंट है वो कैरी आउट करते हैं हीमोग्लोबिन के साथ वो करता है। तो सबसे पहले तो इसकी वजह से ब्लड का कलर कैसा है? रेड कलर का है। और दूसरी चीज़, ये आपका ऑक्सीजन कैरियर है, ऑक्सीजन कैरियर है।
क्लियर, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमने इसमें जो 1 चम्मच चीनी डाली थी वो आपकी आरबीसी है। अब इसमें हमने आपकी 1 चम्मच सॉल्ट डाल दिया, या आप कह सकते हो कि सैंड डाल दी, क्योंकि ये आपका सस्पेंशन बनता है, सॉल्यूशन नहीं होता है। तो आपने यहाँ पर सैंड डाल दी। तो ये क्या है आपका सैंड, सपोज दिस इज़ योर WBC। WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या है, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारा इम्यून सिस्टम बनाती हैं। ठीक, यहाँ पे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो भी हमारी बॉडी में जब फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करता है तो उसको डिटेक्ट करती है, प्लस उसे उसकी जो जैसे वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जब एंटर करता है तो वो बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन करता है, तो उसको या स्टॉप कर देगा या फिर उसे किल करने का काम करता है। मीन्स देखा जाए तो ये बनाता है हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को ये फॉर्म करेगा, फॉर्म्स। क्लियर। तो आपने 1 गिलास पानी लिया, प्लाज्मा था, उसमें 1 चम्मच आपने आरबीसी डाल दी, जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो 120 डेज़ का होता है। इंपॉर्टेंट है ये 120 डेज़, ठीक है, लाइफ स्पैन जो होती है। और प्लस उसमें आपने 1 चम्मच सैंड डाल दी। अब इसका 4th कंपोनेंट होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, आपने इसमें एक अनदर पार्टिकल्स और डाल दिए, ठीक है। तो ये हमारा एक सस्पेंशन रेडी हो गया, तो ये आपका ब्लड रेडी हो गया, एक सस्पेंशन। तो ये आपका क्या करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आपने देखा होगा जब आपकी बॉडी में कभी भी चोट या कट का निशान हो जाता है तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लेयर सी जम जाती है। तो लेयर क्या है, क्लॉटिंग है। और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमारी बॉडी में जो कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होता है वो उसको रोकता है, ठीक है। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग को ये करता है। तो यहाँ पर हमने ब्लड के बारे में सीखा। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। मीन्स क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, लाइक आपका O2 है, CO2 है, ग्लूकोज है, ठीक है, आपके अमीनो एसिड हैं, अमीनो एसिड्स हैं, और नाइट्रोजनस वेस्ट है, सभी को नाइट्रोजनस वेस्ट, इन सभी को वो कैरी आउट करने का काम करता है, ठीक है। ओके नाउ, तो ये आपके ब्लड के बारे में हो गया। अब ब्लड जो हमारी बॉडी में फ्लो हो रहा है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेसल्स। 2 टाइप्स की वेसल्स होती है जिस पे ब्लड आपका क्या होता है, फ्लो होता है। एक होती है आपकी आर्टरीज, एक होती है आपकी वेन्स, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड वेसल्स। तो आपकी ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। फर्स्ट वन इज आर्टरी एंड सेकेंड वन इज वेन। अब इन दोनों को जो जॉइंट करने का काम करती है उसे हम कहते हैं कैपिलरीज। तो थर्ड वन इज कैपिलरी, कैपिलरी, ठीक है। अब देखिए आर्टरी क्या होती है, आपकी बॉडी में जो पतली पतली सी रेड कलर की जो वेसल्स दिखाई दे रही हैं, दीज आर कॉल्ड आर्टरीज। और इसमें जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, जो ब्लड को हार्ट से होल बॉडी पार्ट्स में कैरी आउट करने का काम करता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू आपकी जाती है ब्लड में, तो क्या ब्लड डायरेक्टली वहाँ से होल बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, नहीं, पहले ब्लड जाता है आपके हार्ट में, हार्ट फिर पंप करता है और उसको ऑक्सीजनेट ब्लड को होल बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। क्लियर। तो यहाँ पर जो आर्टरी है, मीन्स जैसे आपके लंग से ब्लड चला गया हार्ट में, फिर आपको ये डिटेल में मैं पढ़ाऊँगी जब आपको हार्ट पढ़ाऊँगी। तो हार्ट में गया और हार्ट से होल बॉडी पार्ट्स में जब आपका ब्लड जाता है तो उसको कौन कैरी आउट करता है, आर्टरीज, ठीक है। तो आर्टरीज में आपने यहाँ पर सीखा कि सबसे पहली बात तो ये आपके रेड कलर की वेसल्स हैं, रेड कलर की। और दूसरी चीज़ आपने सीखी, ये आपका ब्लड ले जाता है कहाँ से, हार्ट टू
होल बॉडी पार्ट्स, होल बॉडी पार्ट्स। थर्ड वन, इसमें ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेट, ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वेन्स की, जो आपको बड़ी बड़ी सी अपनी हथेली में अगर देखोगे यहाँ पर, तो इसमें जो बड़ी बड़ी सी आपकी जो ब्लू कलर की जो आपकी वेसल्स दिखाई दे रही है, दीज आर कॉल्ड वेन्स। तो ये कैसी कलर की हैं, ब्लू कलर की हैं। और आपका जस्ट अपोजिट मीन्स आपके ये क्या वर्क करती हैं, होल बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेट ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लाती है। डीऑक्सीजनेट ब्लड का मतलब है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। हार्ट में लाता है, फिर हार्ट से अगेन आपका वो ब्लड लंग्स में जाएगा और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करेगा। तो यहाँ पर ये ब्लू कलर की हैं और इसका वर्क क्या होगा, जो ब्लड को कैरी आउट करेगा वो होल बॉडी से, होल बॉडी टू हार्ट में करेगा। और इसमें जो ब्लड होगा कैसा होगा, डीऑक्सीजनेट होगा, डीऑक्सीजनेट ब्लड होगा। अब नेक्स्ट है आपका कैपिलरी। अब कैपिलरी को मैंने शुरू में बताया, जो आर्टरीज और वेन्स का जो जंक्शन होता है, सपोज ये कोई आपकी आर्टरी है, ठीक है, जो आपके ऑक्सीजनेट ब्लड को ला रही है। अब वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, सेल में जाएगी, तभी तो ग्लूकोज का ब्रेकन डाउन करेगी। तो यहाँ पर आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो आपका जहाँ से आपके ऑक्सीजन चले जाएगी, यहाँ सपोज यहाँ पर सेल है आपकी, ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन ने अपना वर्क किया, मीन्स ग्लूकोज को, पायरुवेट को ब्रेकन डाउन करा, ब्रोकन डाउन करा, एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना, और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन डिफ्यूज़ हो गई आपकी कहाँ, इस कैपिलरी में। अब ऑक्सीजन दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। अब इससे आगे को जो स्ट्रक्चर होगा आपका, दैट इज़ कॉल्ड वेन। ये आपकी आर्टरी है एंड ये आपका जो पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड कैपिलरी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि आपकी आर्टरी से ऑक्सीजन आई, फिर आपका जंक्शन होगा, ठीक है, जहाँ पर आपके सब्सटेंसेस लाइक आपके CO2, O2 जो भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वो एक्सचेंज होंगे। फिर आगे को जो आपकी वेसल्स बनेगी वो वेन्स बनेगी, जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगेन आपके हार्ट में लेके जाएगी, हार्ट से फिर लंग्स में जाएगी, उसे हम एक्सेल कर देंगे। तो बेसिकली ये क्या है आपका, जंक्शन ऑफ आर्टरी एंड वेन, ठीक है। तो ये हमने अभी पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में किसके थ्रू होता है, आपका ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो आपके सब्सटेंसेस भले वो यूज़फुल हो, हार्मफुल, उनको कैरी आउट करने का काम करता है। आपके लाइक मैंने ये सारे लिखे हैं। उसके बाद जो ब्लड है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई। और जो ब्लड वेसल्स है ये 3 टाइप्स की है, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ hit the like, leave the comment, subscribe to my channel and press the bell icon। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम हार्ट को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, उसका विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।